है, संभाला। तो हम ये अहंकार करते हैं कि हम पालन करता है, क्या हम पालन करता नहीं है, वो ही सबका पालन करने वाला है। और वो गीता में भी कह रहा है, प्रकृते क्रियमाणाने गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के द्वारा गुण और कर्मों के आधार पर संगम युग में जो गुण धारण किए हैं ज्ञान में आने के बाद, और जो कर्म किए हैं ज्ञान के अनुसार, गुणैः कर्माणि सर्वशः, सब प्रकार से उन गुण और कर्मों के आधार पर हर आत्मा अपना अपना श्रेष्ठ या नीच पार्ट बजाती है। प्रकृति क्रियमाणानि, प्राकृतिक अनुसार सृष्टि के आदिकाल से ही प्रकृति ने हर मनुष्य आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। नहीं समझ में आया? ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड है। इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का पार्ट भरा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अहंकार में आकर हम समझते हैं मैंने किया, मैं इस परिवार का पालन करता हूं, मैं पालन करता हूं, मैं नहीं हूं। क्या? बहुत से बच्चे हैं जिनको माताएं इस समाज के दुष्कर्म के कारण बच्चों को जन्म देती हैं और कचड़े के ढेर में छोड़ करके चली जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? उन बच्चों की पालना नहीं होती? होती है या नहीं होती है? हैं? जहां से जन्म लिया उस परिवारजनों ने उसे पाला क्या? पाला? नहीं पाला। फिर भी उनकी अच्छी पालना होती। तो देखो, ये अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए कि हम परिवार को जन्म देने वाले जन्मदाता हैं, हम परिवार को पालने वाले पालन करता हैं। नहीं, अभी संगम युग में सबका पालन करने वाला कौन है? अभी संगम युग में कौन है? अभी जब महाविनाश होगा, महामृत्यु का टाइम होगा, तो कौन मित्र होगा? है? कौन हर एक आत्मा का सहयोगी होगा? उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो हम अहंकार छोड़ दें कि हम पालन करता है। नहीं, हम ईश्वरीय कार्य में लगेंगे तो ये निश्चित है हमारे से निमित्त मात्र जन्म लेने वाले बच्चों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। और बाप तो खुद ही कह रहे हैं ब्रह्म वाक्य में, क्या? तुम्हारा पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में चलेगा, सूर्यवंशी बनेगा। क्या? पूरा परिवार तुम्हारा ज्ञान में चलेगा। और ये भी गारंटी देते हैं कि दुनिया वाले करोड़पति अरबपतियों को जब घोर अकाल पड़ेगा, आने वाला है अब, उस अकाल में उन करोड़पति अरबपतियों को रोटी नहीं मिलेगी, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। तुम बच्चे भूख नहीं मर सकते, मेरी सेवा करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। इतनी गारंटी दे रहा है। तो भी पेट की चिंता, पेट से पैदा हुए परिवारजनों की चिंता।
उनके लिए भी गारंटी दे रहा है। क्या तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा? जब ज्ञान में चलेगा तो तुम्हारा सहयोगी नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा, सहयोगी बनेगा, ईश्वरीय सेवा करेगा तो भूख मरेगा? भूख मरेगा? अरे संसार में वो जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है, सारे जगत का नाथ। हमारे निमित्त मात्र से जो बच्चे पैदा हुए, परिवार बना, वो भूखों मर जाएंगे और 500-700 करोड़ वो भूखों नहीं मरेंगे। तो पक्का है क्या कि एक बात पक्की कर ले, सतो प्रधान बनना है तो उस एक ऊंचते ऊंच साकार सो निराकार को पहचानना है, और पहचान करके जो बाप का धंधा सो हमारा धंधा। अगर इतने हमने नहीं कर पाया तो हम बाप के बच्चे ही नहीं बने। जो बाप हमें राजयोग सिखा करके राजा बनाने आया है, हम राजा बेटा नहीं हैं बाप के। राजयोग सीख रहे, राजयोग सीख रहे हैं तो राज को हमें जानना है कि क्या राज है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये राज विद्या है, राजाओं की विद्या। गुह्य राज भरा हुआ है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। तो हम सुने, सिर्फ सुन करके अंदर धारण कर लें, करना है, प्रैक्टिकल करना। कोई बाप का बच्चा है, साहूकार बाप का बच्चा, करोड़पति बाप का बच्चा, करोड़ बाप की मिल्कियत को अपनी जेब में रख करके रहता है। और सारी मिल्कियत बर्बाद करता है, क्योंकि सारा जीवन जेब में रखा और अंत समय में या तो आग ने जला दिया या तो चोर डकैत ले गए, कुछ भी नहीं बचा। तो उस संपत्ति का सदुपयोग किया है कि कंजूस बनकर के दुरुपयोग कर दिया। क्या किया? सदुपयोग करना है। हमने सुना तो कानों से, ज्ञान मिला, कान से सुन लिया, लेकिन बुद्धि लगा करके जो सुना है उसको फैसला कर लिया कि सुने सुनाए आधार पर हमने फैसला कर लिया कि वो है विश्व का मालिक, वो है शंकर जी, वो है रामबली आत्मा। अरे आज की दुनिया बुद्धिमानों की दुनिया है। बाप भी कहते हैं, उनको बुद्धिमान दुनिया मानती है, एटम बम बनाने वालों को। मैं उनको बुद्धिमान नहीं मानता। क्यों? कि जिस डाल पर बैठे हुए हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, उसी दुनिया को खात्मा करने के लिए उन्होंने एटम बम बना लिए। वो मूर्ख हैं, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तुम बच्चे हो। क्या? जिस दुनिया में तुमको जाना है, नई दुनिया में, उस नई दुनिया का तुम निर्माण करते हो। क्या? तुम नई दुनिया बनाने वाले हो बाप के सहयोग से। तो बनाएगा कौन? बाप को
बुद्धि से पहचानेगा, वो बनाएगा, या सिर्फ किसी ने कान से सुन लिया है? ब्रह्मा ने सारा ज्ञान कान से सुना। इस दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ले लो, कौन सी आत्मा है जिसने कान से सबसे जास्ती ज्ञान सुना है? शिव बाप का है, ब्रह्मा बाबा कान से सबसे जास्ती सुना, इसलिए उसकी यादगार है कर्ण। क्या उसकी यादगार? कर्ण। उसकी यादगार है गणेश, बड़े कान वाला। क्या गणेश को बड़ा क्यों कहा जाता है देवताओं? पहले क्यों पूजा होती है? इसलिए पूजा होती है, उसने कान से जितना कान लगा करके सुना उतना और किसी ने नहीं सुना। और जो सुना हुआ है वो सुनाया भी सबसे जास्ती किसने? किसने सुनाया? ब्रह्मा की आत्मा नहीं सुनाया, तो उसको कहेंगे ब्रह्मा, ब्राह्मणों का जन्मदाता। लेकिन क्या नहीं किया? बुद्धि से समझा नहीं, समझा भी नहीं और समझाया भी नहीं, सिर्फ सुन लिया, सुना लिया। वो तो भक्त लोग करते हैं। भक्त क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? हैं? कथाएं सुनते हैं, विद्वान पंडित आचार्य कथाएं शास्त्रों में से पढ़ते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं, फिर दूसरों को सुनाते हैं। सुनते हैं, सुनाते हैं। सुनना और सुनाना ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग वो है जो भी सुना है उसे समझना और समझ करके दूसरों को सुनाना और समझाना, उसको कहेंगे ज्ञान मार्ग। और फिर इतना भी नहीं, वो भी रावण का ज्ञान हो गया। रावण प्रकांड विद्वान था। ब्राह्मणों के बीच में कोई ब्राह्मण में ताकत नहीं थी जो रावण का मुकाबला ज्ञान में कर सके। लेकिन कर्म इंद्रियों से, कर्म कैसे? चोर डकैत के, तो पक्का ब्राह्मण हुआ है? नहीं हुआ। इसलिए बताया तीनों का बातों में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। सुनना सुनाना भी, समझना समझाना भी, जो तीसरे नेत्र का काम है, बुद्धि नेत्र। और फिर कर्मेंद्रियों में वो ज्ञान समाया हुआ हो, करना भी और कराना भी। सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां चाहे कर्म इंद्रियां, सब व्यभिचारी, व्यभिचार का नाम निशान न हो। प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में, प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में अगर व्यभिचार है तो इसका मतलब है कि देव आत्मा है या दैत्य है? क्या है? दैत्य है, राक्षस है। दैत्य माने द्वैतवादी।